नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आम जनजीवन में घटित होने वाली घटना, मर्डर, हत्या या फिर अपराध का, किसी तरीके का अपराध का जो घटना घटती उसकी हम कहानी बनाते हैं, वही आपके सामने लाते हैं। जो कहानी होती है उसको हम काल्पनिक रूप देकर कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के बीच में। तो फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम काला सच सफ़ेद झूठ में। आज की कहानी बेहद मार्मिक है और एक समाज के लिए सवाल भी छोड़ रहा है। क्या शादी इतना जल्दी टूट क्यों जा रहा, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर परिवार की मर्ज़ी से हो, या तो तलाक तक की नौबत आ जाती है या फिर हत्या हो जाता है, मार दिया जाता है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी बहुत दिल को दहलाने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक युवती की शादी इसी महीने के 9 तारीख को हुआ था। शादी करके ससुराल आई, 6 दिन ही नहीं बीता कि उसके पति ने उसको पीट पीट के मार डाला। क्या हो गए ना हैरान? ये सच्ची घटना है आपकी वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के छिनौती गांव की। छिनौती गांव के पास अमोली गांव है। वहां पर बीते गुरुवार रात की हत्या है। दुल्हन अपने कमरे में सो रही थी। आपको बता दें कि इनका जो लड़का है उसका घर सिंहपुर में है, सारनाथ के सिंहपुर में है, लेकिन उसके पिताजी ततराऊ पाल ने चौबेपुर के अमोली गांव में 11 साल पहले 2 बीघा जमीन खरीदा था। पिछले 4-5 महीने से राजू काल्पनिक नाम खेत में टीन में से अस्थायी कमरा बनाकर यहाँ रहते हुए खेती बाड़ी का काम करते थे। बीते 9 मई को ही जौनपुर के रतनपुर चंदवट की सुनीता पाल 26 वर्ष से चोलापुर क्षेत्र के भटोली दुर्गा माता मंदिर में शादी किया। पत्नी को लेकर अमोली के अस्थायी कमरे में आ गया। राजू पाल कहते हैं कि नशे का आदी था और हमेशा शराब पीता रहता था। वो पत्नी बीते गुरुवार को रात गहरी नींद में सो रही थी। अचानक रात के 12 के 2 के बीच का वक्त होगा, वो चीखने चिल्लाने लगी। आसपास कोई घर न हो जाने के कारण सुनसान जगह था। उसकी आवाज़ नहीं जा पाई दूर। सब लोग गहरे नींद में सो रहे थे और उसको पति उसको बेरहमी से पीट रहा था। और आखिर पीटते पीटते जब घायल अवस्था कर दिया, तब वो आदमी ने अपने करतूत को छुपाने के लिए दुल्हन का कपड़े फाड़ दिए और घर वाले को फ़ोन किया कि 3-4 लोग आए थे और उनके साथ रेप करने की कोशिश किया। रेप करने में असफल हुए तो इन्होंने लाठी डंडे से मार दिया, मारकर मरणशील अवस्था में छोड़ दिया। घर वाले ने 112 नंबर को डायल किया। 112 नंबर मौके पर पहुंची। 112 नंबर मौके पर पहुंची, सबको कब्जा में लेकर, कहते सब नहीं था, वो घायल अवस्था में थे। उसे वहां से तत्काल थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे गंभीर हालत में देखकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसी कहानी है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके आदमी ने बताया, पुलिस से जब पूछताछ उसके आदमी से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि 3-4 हमलावर वो पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं, मारपीट करके घायल कर दिए, लेकिन कहीं भी राजू पाल पर कोई भी तरीके का
चोट का निशान नहीं पाया। पुलिस को देखकर जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो वो भागने की कोशिश करने लगा। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने ही पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकारी। फिलहाल विवाहिता के पिता सुखू पाल की तहरीर पर पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ किया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और आखिर ये पीछे की सच्चाई क्या है? क्या 6 दिन के अंदर ही कौन सी ऐसा झगड़ा हुआ कि एक दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी अभी छूटा भी नहीं था, उसकी जान चला गया? आखिर ये पति और पत्नी के बीच क्या चीज़ का झगड़ा हो रहा था कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और उसकी जान चली गई। कहते हैं कि बीते गुरुवार को रात, कहते हैं कि 3 दिन से लगातार उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। बीते गुरुवार रात फिर दोनों के बीच खाने को लेकर झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि राजू ने लाठी से आरती की पिटाई करने लगी। तब तक पीटता रहा जब तक गंभीर रूप से वो घायल न हो जाए और मारकर उसने अपने परिवार वालों को सूचना दिया, झूठी कहानी रच दी। कहानी बड़ी गंभीर है, क्या बताएं। जब पूछताछ होने लग गया, जब जांच होने लग गया राजू के बारे में, तब पता चला कि वो चौंकाने वाली खुलासा हुआ कि राजू पाल ने आरती के साथ तीसरी शादी कर चुका। इससे पहले भी 2 शादी किया है। दोनों शादी कुछ दिन चला और टूट गया। आखिर ये कैसा आदमी है? ये सोचने वाली बात है। राजू की पहली शादी कहते अदलहाट की पूजा पाल के साथ हुई थी। दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे, इसके बाद उसने पत्नी को छोड़ दिया। दूसरी शादी गाजीपुर लंका की संध्या पाल के साथ हुआ, लेकिन दोनों का रिश्ता 15 दिन ही चला और वो भी उसको छोड़कर चली गई। राजू ने तीसरी शादी यही सुनीता पाल के साथ की और 6 दिन के अंदर ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये राजू पाल का आपराधिक इतिहास रहा है। राजू हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। चौबेपुर थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा के अनुसार सारनाथ पतेरवा निवासी गोलू पटेल 15 वर्ष की हत्या में राजू और उसके भाई संतोष राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। राजू पाल को अदालत से 7 साल की सज़ा हुई थी। बीते साल नवंबर में जेल से छूटकर आया था। राजू और उसके भाइयों को संदेह था कि उनकी बहन से गोलू का प्रेम संबंध है। इसी कारण उसने गोलू को मार दिया, जिसमें वो गिरफ्तार होकर जेल भी गया था और 7 साल बाद वो नवंबर में छूटा। फिर उसने 9 मई को ही शादी किया। फिर उसके बाद 6 दिन भी शादी नहीं चला, उसको बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। आखिर सवाल फिर ये है कि शादी इतनी जल्दी टूट क्यों जा रही है? आखिर इसके पीछे का क्या कारण था? क्या जब पहली बार सुनीता पाल को ये मार पीट रहा होगा या फिर कुछ झगड़ा हो रहा, तो क्या सुनीता पाल ने अपने घर वाले को सूचना मोबाइल पे दिया होगा? लेकिन उसने, उसके फैमिली ने अनसुना कर दिया या फिर समझा बुझा कर दामाद को सुधारेंगे ये कोशिश किया होगा। एक माँ ने बेटी को खो दिया, पिता ने अपनी दुल्हन बनी बेटी को खो दिया। ये कहानी काफ़ी दुखद है। क्या करे, कहानी इस तरीके से है कि सुनकर ही रूह खो जाएगा और समझ में नहीं आता है कि ये समाज किस ओर जा रहा है। फिलहाल राजू पाल पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस उसे न्यायालय में पेश करेगी, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के हमारे YouTube चैनल काला सच
सफ़ेद झूठ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और रोज़ाना की तरह आपको इसी तरीके से कहानी आपको मिलेगा। इसमें क्राइम भी होगा, सस्पेंस भी होगा और जुर्म की हर गतिविधियाँ होगा। लेकिन अपराधी कितनी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जिसमें ये मर्डर में भी उन्होंने सबूत छोड़ा। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन अतः कड़ाई से पूछताछ पर वो टूटा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखिए फिर एक नई कहानी के साथ। ये रात को 112 पे हमें सूचना मिली थी कि 3 से 4 लोग उस गांव में खेत के एरिया में आए हैं और ये राजूपाल जी हैं, इनका खेतीबाड़ी वहाँ होती है और वहाँ पर आकर और मारपीट कर रहे हैं लाठी डंडों से और बताया गया कि बीवी की मृत्यु हो गई है। बताया गया मृत्यु नहीं हुई, हत्या हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, उसके बाद मौके पर पीआरवी गई है और वहाँ से लेडी को पोस्टमार्टम के लिए और मेडिकल कार्रवाई के लिए भिजवाया गया। उसी बीच जब इनके पति से पूछताछ हुई तो कुछ संदिग्ध अवस्था में ये भागे वहाँ से और इनको अब पकड़ लिया गया है और बाकी पूछताछ में पता लग रहा है कि शायद इन्हीं द्वारा हत्या की गई है। बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। आगे कार्रवाई क्या क्या चल रही है? लड़की के पिता आ गए हैं, तहरीर दी जा रही है और जो ये पति हैं इनसे पूछताछ हो रही है, तो संभवतः इन्हीं द्वारा ये कार्य कृत किया।